तो ही इज़ लाइकली ऑन benroflumethiazide for his hypertension and thiazide like diuretic and loop diuretic and cause gout. If the patient is presenting with acute attack तो हमने NSAID और सेकेंड लाइन colchicine है और लॉन्ग टर्म के लिए हम allopurinol देते हैं. A 60-year-old man present with unilateral headache and pain on chewing sometimes tender scalp, तो ये क्या है, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करते हैं इसमें क्योंकि ये टेम्पोरल आर्ट्राइटिस है. स्टीरॉइड्स देते हैं साथ में बिस्फॉस्फोनेट्स एंड एस्पिरिन. जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस, टेम्पोरल आर्ट्राइटिस. A 78-year-old lady with unilateral headache and pain on chewing on prednisolone and omeprazole, what additional medication to add? तो साथ में हमें एस्पिरिन बिस्फॉस्फोनेट्स ऐड करते हैं. एस्पिरिन नहीं है तो हमने बिस्फॉस्फोनेट ऐड कर देने हैं. टेम्पोरल आर्ट्राइटिस इनिशियल टेस्ट इंक्रीज ESR CRP में ऑल्सो भी एलिवेटेड कन्फर्मेटरी टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी होती है और CK और EMG नॉर्मल होता है इसमें. ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम? हाई डोज प्रेडनिसोलोन, लो डोज एस्पिरिन एंड बिस्फॉस्फोनेट्स. 24-year-old boy was able to walk with support when he was younger. However, he is unable to walk now. What is the next step? अब पहले हमने क्या करना है? रिक्वेस्ट CK, क्योंकि ये पोलीमायोसाइटिस हो सकता है. ठीक है, he was able to walk earlier, thus not a developmental milestone issue. We suspect polymyositis or order CK. A 72-year-old woman present with hip and shoulder pain, pain in the wrist, synovial joint thickening, no muscle pain. ठीक है, synovial joint thickening हो गई है तो क्या होगा? ये स्क्लेरोसिस उसकी ना, टीनोसाइनोमाइटिस. रेज्ड ESR बढ़ा हुआ है, CK नॉर्मल है. हिप एंड शोल्डर पेन. व्हाट इज़ द मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट? तो ये क्या है? PMR है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रेडनिसोलोन. टीनोसाइनोमाइटिस नहीं है ये, क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखना और ये भी देखना है कि किस जगह के जॉइंट की थिकनेस है. ये PMR है क्योंकि ये नेक, शोल्डर और अपर आर्म और पेल्विक गर्डल को इन्वॉल्व करता है. तो जब शोल्डर पेन और हिप पेन होगा तो ये शोल्डर से अपनी बाजू ऊपर नहीं उठा पाएगा और इसमें CK नॉर्मल होता है और ESR रेज्ड होता है. वुमेन विद पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स ऑफ हर हैंड, पेन एंड स्टिफनेस, हर रैश दैट क्रॉसेज हर नोज एंड चीक. ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री कंसिस्टेंट ऑफ माउथ अल्सर्स, तो ये SLE है. एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कन्फर्मेटरी, ये सबसे सेंसिटिव होती है. Positive ANA, negative ANCA, and increased ESR, proteinuria and hematuria might be found if there is renal involvement. And painful joints, morning stiffness, and mouth ulcers can also be seen. Patient with dry eyes, Schirmer test जो कि negative है. ठीक है, तो ये क्या है? ये है वो जॉगरन. ठीक है, जॉगरन में हाइपरोमेलोज देते हैं. केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका. Use artificial tears, hypermelose drops, NaCl, and sodium hyaluronate. Sjogren syndrome is an autoimmune disorder affecting exocrine glands, resulting in dry mucosal surfaces. It may be primary or secondary to SLE. Rheumatoid arthritis, RA, or other connective tissue. Sjogren syndrome is much more common in females, 9:1. Features क्या होते हैं? ड्राई आइज, केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका, इसमें इची या सैंडी आइज होती है. शिमर टेस्ट नेगेटिव होता है. रोज बेंगाल स्ट्रेन में कॉर्नियल अल्सरेशन नजर आती है. ड्राई माउथ होता है और रिकरेंट पेरोटाइटिस, बायलेटरल एनलार्जमेंट हो जाती है पेरोटिड ग्लैंड की. विजाइनल ड्राइनेस, अर्थराल्जिया, रेनॉल्ड्स, मायाल्जिया और सेंसरी पोलीन्यूरोपैथी मिलती है. शिर्मर टेस्ट करते हैं. फिल्टर पेपर नियर कंजक्टाइवल सैक टू मेजर टीयर फॉर्मेशन. डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन, रोज बंगाल स्ट्रेन पे कॉर्नियल अल्सरेशन मिलती है. रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव इन नियरली 100% ऑफ द पेशेंट. इसमें रोला होता है, रोला. ठीक है, रोला RF. कोई क्योर नहीं है इसमें. हम क्या हाइपरमेलोज ड्रॉप्स देते हैं. Symptomatic treatment in rheumatoid arthritis, glucocorticoids, prednisolone are very effective to rapidly decrease the inflammation. Raynaud's phenomena, इसमें क्या है treatment of choice? Nifedipine. ठीक है ना. Raynaud's phenomena in short. Raynaud's phenomena is a condition characterized by episodic vasospasm and ischemia of the small arteries and arterioles of the extremities, primarily affecting the fingers and toes, but it can also involve the ears, nose and lips. Triggered by cold exposure or emotional stress, it leads to color changes. क्या होता है कि white, पेल टू ब्लू और फिर रेड हो जाता है. नमनेस, पेन एंड टिंगलिंग इन द अफेक्टेड एरियाज. प्राइमरी रेनॉल्ड्स में कोई भी मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड नहीं होता. ये यंग वुमेन में कॉमन है ड्यू टू ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स. सेकेंडरी रेनॉल्ड्स में क्या होता है कि ये लिंक्ड है टू डिजीजेज लाइक सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये ज़्यादा स्वियर है. पोटेंशियल फॉर अल्सर्स टू गैंग्रीन. Causes include connective tissue diseases, occupational factors, medication and other condition. Pathophysiology क्या है? Vasoconstriction, excessive narrowing of blood vessels, particularly the small. सबसे पहले वाइट पेल इस्कीमिया, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ब्लू साइनोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन और रेड रीपरफ्यून, रिटर्न ऑफ ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन और टिंगलिंग. मैनेजमेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस, कीप वार्म, अवॉइड कोल्ड एंड मैनेज स्ट्रेस, स्टॉप करने स्मोकिंग को. मेडिकेशन फर्स्ट लाइन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन देते हैं. अल्टरनेटिव फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं. ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशन
मैनेज एसोसिएटेड डिजीजेज. सीवियर केसेस स्पेशलिस्ट रेफरल करते हैं फॉर एडवांस थेरेपीज लाइक IV प्रोस्टेनॉइड्स और सिंपैथेक्टमी. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काट देते हैं, सिंपैथेक्टमी कर देनी है. Rheumatic fever. Rheumatic fever develops following an immunological reaction to a recent 2 to 6 weeks ago streptococcal pyogenes infection. कि एक पहले सोर थ्रोट हुआ 2 weeks ago, अब उसने आर्थराइटिस, रैश और पैनसिस्टोलिक मर्मर डेवलप कर दिया. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोसिस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन accompanied by 2 major criteria, 1 major with 2 minor. Evidence of recent streptococcal infection, raised or rising streptococci antibodies, positive throat swab और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन जो पॉजिटिव आए. र्यूमेटिक फीवर में डूक्स जॉन्स क्राइटेरिया यूज़ होता है. ठीक है. मेजर केसेस इन द निमोनिक कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, रिदमा मार्जिनेटम एंड सिंडहाम कोरिया. और माइनर क्राइटेरिया में फ्रैप, फीवर, रेज्ड ESR, CRP, आर्थ्रैल्जिया, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल एंड प्रीवियस र्यूमेटिक फीवर. रिदमा मार्जिनेटम जो कि पिंक एन्युलर रैश होता है ऑन ट्रंक एंड द लिम्स. सिंडहाम कोरिया ये लेट फीचर है. ये होता है वो रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स. ठीक है, मोटर जो होती है. Polyarthritis in teens with rheumatic fever, the large joints of the lower limbs, knees are the first to be affected. Then arthritis would normally migrate to दूसरे joints, ankles, elbows and wrists. Carditis and valvulitis. Pericarditis होता है, mitral valve regurgitation and stenosis मिलती है, develop usually especially mitral regurgitation, pansystolic murmur मिलता है. Subcutaneous nodules होती है. Minor में ESR और CRP raised होता है, fever होता है, arthralgia and prolonged PR interval. तो ये क्या है? Erythema marginatum. Seen in around 10% of the patient with rheumatic fever. Labs, the most likely laboratory value to be abnormal is ESR. The most specific or the most appropriate test is ASO antibodies. Management. Outline of management. Antibiotics देनी है, oral penicillin V. Anti-inflammatory NSAIDs are first line or treatment of any complication that develop, for example heart failure. तो penicillin V किसके लिए दे रहे हैं हम? उसके लिए streptopyogenes के लिए. NSAIDs are first line, उसको anti-inflammatory और उसके कॉम्प्लिकेशन को भी ट्रीट करना है. अ 14-year-old boy presented with painful joint and rash. The pain was started on the knees, then it is now affecting ankles and elbows. Migratory polyarthritis. ठीक है. The rash are pink annular on the trunk and upper erythema marginatum. He has a history of sore throat. तो ये क्या है? Streptopyogenes, a pansystolic murmur, mitral regurgitation. Ibuprofen can help with the pain. तो ये rheumatic fever है. ESR देखना है, वो एबनॉर्मल होगा. और ASO टाइटर्स एंटीबॉडीज करना है. ठीक है. 54-year-old मैन और बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड. बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड क्या कॉज करता है? गाउट कॉज करता है. ठीक है. इट फॉर हिज हाइपरटेंशन प्रेजेंट विद पेनफुल रेड स्वॉलन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर. इट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा. देयर इज नो फीवर. द DIP distal interphalangeal joint is red, swollen and warm. He had a milder episodes 5 years ago and it was resolved on its own. Remember बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड हाइपरयूरिसीमिया कॉज कराता है जिसकी वजह से गाउट होता है. एक्यूट अटैक में सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल हो सकते हैं, इसलिए हम साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन करते हैं. और एक्यूट स्टेज में हम पहले NSAIDs देते हैं, कोल्चिसिन, और लॉन्ग टर्म के लिए एलोप्यूरिनोल. जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, ये हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोक्लीमिया कॉज कराते हैं और गाउट कॉज कराते हैं. थायराइड लाइक डायूरेटिक्स से हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, गाउट एंड पोस्टरल हाइपरटेंशन कॉज करते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया. मोस्ट कॉमन थायराइड जो है वो ज़्यादा लिंक्ड है टू गाउट. पोटाशियम स्पेयरिंग जो है स्पाइरोनोलेक्टोन, हाइपरकलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड गायनेकोमास्टिया कॉज करते हैं. A 75-year-old man on several medication for systolic heart failure, ankle edema, Raynaud's, presents with severe pain in the left knee that started 3 days ago. His left knee is swollen, tender and red. He is on losartan, bisoprolol, nifedipine, digoxin, and indapamide. Indapamide क्या है? थायराइड. तो ये क्या कराएगा? गाउट कराएगा. टेम्पोरल आर्टरी आर्थराइटिस. ठीक है. ग्रेटर देन 55 years old, unilateral headache. अच्छा, इसमें यूनिलेटरल हेडेक होता है. ठीक है. पेन ऑन च्यूइंग, समटाइम्स स्टैंडर्ड स्कैल्प एंड ब्लरी विजन. जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी होती है वो टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी है. ट्रीटमेंट क्या करते हैं? हाई डोज ओरल स्टीरॉइड्स, एस्पिरिन और बिसफॉस्फोनेट्स. डिक्यूरिन डिजीज किस में होती है? वॉशर वुमेन स्प्रेन होता है. ठीक है. टीनोसाइनोवाइटिस इसको कहते हैं. द पेन इज एलिसिटेड ऑन ग्रिपिंग थिंग्स एंड अल्नर डेविएशन, ये हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. इसमें रेडियल स्टाइलाइड प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है, बिकम्स मोर पेनफुल व्हेन डूइंग अल्नर डेविएशन. A female has recently given birth, presents with pain in her thumb base. ठीक है. Decurrence tenosynovitis. Polyarthritis nodosa is a rare systemic vasculitis with necrotizing inflammation of the medium-sized arteries that may be seen in childhood. It can present with unexplained fever, maculopapular rash, subcutaneous nodules, hypertension and proteinuria. केस में unexplained fever होता है, maculopapular rash होता है, subcutaneous nodules होते हैं. Headache, myalgia, vague abdominal pain. The symptoms are so vague they can be seen in other diseases, for example Henoch-Schönlein purpura.
तो हेनॉक्सॉलिन पर्परा में पैन होता है, पर्परा आर्थरालजिया एब्डोमिनल पेन एंड नेफ्रोपैथी, not always hematuria and proteinuria. So it is rarely asked in exams. It should be picked by exclusion. Treatment includes corticosteroids, cyclophosphamide and azathioprine. पोलीआर्थराइटिस न्यूड्यूसा क्या है कि ये सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस है जिसमें नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन होती है मीडियम साइज्ड आर्टरीज की। इसमें अनएक्सप्लेन फीवर होता है, मैक्यूलोपेपुलर रैश, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया। फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड पेन थ्रू आउट द बॉडी विद टेंडर पॉइंट्स at specific anatomical sites. The cause of fibromyalgia is unknown. Women are around 5 times more likely to be affected than men, typically present with 30 to 50 years old. Chronic pain at multiple sites, sometimes pain all over for greater than 3 months, fatigue and lethargy, cognitive impairment. Depression, anxiety, sleep disturbance, headache, dizziness are common. It is clinical, and by excluding other causes of chronic pain and fatigue, fibromyalgia laboratory results are normal. For example, renal and liver function test, FBC, TSH, and rheumatoid factor. The management of fibromyalgia is often difficult and needs to be tailored to the individual patient. The patient should be reassured and educated that there is no cure for the condition. A psychosocial and multidisciplinary approach is helpful. Reassurance, education, and explanation. एरोबिक एक्सरसाइज कराते हैं एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बेस्ड, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया इसको उस तरह से कोई क्योर नहीं है। CBT करानी है, मेडिकेशन फॉर पेन एंड एंग्जाइटी, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल, प्रीगैबलिन। Important note, the manifestation of fibromyalgia are somewhat similar to that of chronic fatigue syndrome known as myalgic encephalomyelitis. If the patient has more pain and tenderness, ज़्यादा पेन और टेंडरनेस है तो हमने फाइब्रोमाइल्जिया करना है, और उसमें हिस्ट्री ऑफ फटीग ज़्यादा है आफ्टर अ रीसेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हमने माइल्जिक एनकेफेलोमाइलाइटिस करना है। ज़्यादा पेन एंड टेंडरनेस है, टेंडरनेस तो फाइब्रोमाइल्जिया, और सिर्फ फटीग है और आफ्टर द इन्फेक्शन तो हमने माइल्जिक एनकेफेलोमाइलाइटिस करना है। A 45-year-old woman has been having low moods and widespread muscle pain since her husband died 10 years ago. She has been feeling extremely fatigued over the past 3 months. She has difficulty sleeping and concentrating. Resting does not improve her condition. In the morning, she has vague back pain. There is tenderness. ठीक है, over multiple specific points such as upper and lower arms, legs, shoulder, girdle, hips, backs and neck. Her blood results are all normal. They include kidney and liver function test, FBC, TSH, electrolytes, CK, rheumatoid factor, ANA, anti-CCP. What is the most likely diagnosis? It is fibromyalgia. Chronic pain at multiple sites, sometimes pain all over for greater than 3 months. Fatigue है, lethargy है, cognitive impairment है, depression, anxiety, sleep disturbance, headache and dizziness are common. सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस में प्रोग्रेसिव बैक पेन है, साथ में स्टिफनेस है, वर्स इन द मॉर्निंग एंड इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी। सेक्रोआइलिक जॉइंट पे टेंडरनेस होती है एंड इन द पेन्स एंड लिम्ब शोल्डर, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? HLA B27। A 68-year-old gentleman visits his GP with a 3-month history of overall discomfort and pain in his shoulder, neck, and hip. He mentioned that he feels particularly stiff in the morning, with the stiffness lasting over an hour but improving slightly with activity as the day progresses. Upon examination, there is no evident joint inflammation. Blood tests reveal an ESR of 85, बड़ा हुआ ESR. Which one of the following is the most probable diagnosis? ठीक है, तो इसमें क्या है? पोलीमाइल्जिया रूमेटिका। क्योंकि पोलीमाइल्जिया रूमेटिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और इसमें हमें बताया कि उसकी स्टिफनेस किधर किधर है। ठीक है, हिप्स पे है, शोल्डर्स पे है और नेक पे है, और ज़्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, और उसके ESR रेज्ड है, और उसमें CK नहीं दिया हुआ। अगर CK हाई होता तो हमने सिर्फ पोलीमायोसाइटिस की तरफ जाता, लेकिन इसमें ESR रेज्ड है। ठीक है, A 55-year-old man present to her GP with sudden onset of pain, swelling, and redness in the right distal interphalangeal joint. The symptoms begin abruptly 3 days ago and has progressively worsened, with the pain described as severe and throbbing. She also notes warmth around the joint. She has experienced similar episodes in the past that resolved after a few days. तो ये acute gout का अटैक है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट हम अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है? साइनोवियल एस्पिरेशन, और एक्यूट अटैक में एंसेरिस कोल्चिसिन देते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म के वो देते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं अगर सीवियर केस है तो। ठीक है, और हम लॉन्ग टर्म के लिए एलोप्यूरिनोल देते होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं, एडवाइज रिड्यूसिंग इंटेक ऑफ प्यूरिन रिच फूड्स, फॉर एग्जांपल रेड मीट, सी फूड, एनकरेज वेट लॉस इफ ओवरनाइट। ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट कर देनी है, और लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए हम एलोप्यूरिनोल देते हैं। ओके, एडिशनल नोट्स इसमें क्या है? इफ़ अ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को गाउट है
और साथ में एज़मा है, ठीक है, तो हम उसको इबुप्रोफेन नहीं दे सकते, ठीक है। उस पेशेंट में हमने कोलचिसिन देना है, तो इसका लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ अ पेशेंट हैज़ रैश, एक पेशेंट को रैश है बिलो शॉर्ट लंग प्लस नॉन ब्लडी डायरिया, ड्राई माउथ, ड्राई टंग एंड डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट लेवल्स। अब इस पेशेंट को शॉर्ट लाइन, जो शॉर्ट लाइन है ना उसकी शॉर्ट्स है, ठीक है, उसके नीचे उसके ना फोटो सेंसिटिव होता है ना एसएलई का पेशेंट, तो उधर रैश बनता है। तो इस शॉर्ट लाइन से ये नहीं समझना कि ये वेस्ट है और इसके नीचे जो है ना वो रैश बना हुआ है, वरना आप हेनॉक्सोलिन परबरा की तरफ जाएंगे, ओके। इसलिए इसका ध्यान रखना है। नॉन ब्लडी डायरिया है, ड्राई माउथ, तो ये क्या है, एसएलई है। सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी क्या होती है, इसमें क्या होता है, डायरिया होता है, रेडनेस एंड पेन होती है इन द राइट आई, इन द आई, प्लस बैक पेन होता है करेक्टराइज बाय फटीग एंड पेन, वो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं इन द मॉर्निंग, और एप्थस अल्सर भी होते हैं, पेरियनल स्किन टैग्स। तो ये किसकी तरफ जाता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइल, इसमें जो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस की तरफ जो बैक पेन है ना वो इंडिकेट करता है। ये आईबीडी एसोसिएटेड ऑर्थ्रोपैथी, इसमें उसकी भी हिस्ट्री है, ठीक है। आईबीडी एसोसिएटेड है क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डायरिया की हिस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसा एक एमसीक्यू था जिसमें डायरिया था, रेडनेस थी एंड पेन था आई में, और स्पॉन्डाइलाइटिस के फीचर्स थे। तो ये क्या है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी। बेसेट्स या ये जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इसमें क्या होता है कि मल्टी सिस्टम वेस्कुलाइटिस है जो कि अफेक्ट करता है ऑल साइजेस की वेसल्स को, ठीक है। ओरल और जेनिटल अल्सर्स इसमें बनते हैं, आई इन्वॉल्वमेंट होती है, यूवेइटिस होता है, रेटिनल वेस्कुलाइटिस होता है, और स्किन में एरिथमा नोड्यूल से मिलते हैं, ओके।